दोस्तों, इलेक्शन हरगिज हरगिज नहीं होने। एक बड़ी अहम खबर अंदर की आपको बता रहा हूं। ये बात समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट के बराह रास्त अहकामात के बावजूद इलेक्शन नहीं होने। आपको बताते हैं कैसे नहीं होने, क्या मामला है, क्या है। ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा लें। अब जनाब, पूरी बात सुनने के लिए हम शुरू करते हैं नवाज शरीफ से कि नवाज शरीफ को जिस तरह प्रोटोकॉल देकर लाया गया और नवाज शरीफ साहब को जो कुछ यकीन दहानियां कराई गई, उसमें नवाज शरीफ ये समझ के बैठे हुए थे कि इलेक्शन जो है वो होने हैं और जब इलेक्शन होंगे तो उसके साथ ही जो है वो हमें मसनद इक़्तिदार पर बिठा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिमाग में भी ये बात थी कि जनाब हम भी इलेक्शन के अंदर पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। यानी हर लेवल पे अपना जोर तोड़ जारी था। सिर्फ एक जमात के लिए ये अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं थी और वो जमात है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब मैं कैसे कह रहा हूँ, किन अवामल को देखते हुए, किन किन फीचर्स को देखते हुए ये कह रहा हूँ और कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इलेक्शन नहीं होने। मैं आपको तमाम अहवाल बता देता हूं। जज आपने करना है, फैसला आपने करना है। अब होता यह है जनाब कि माजी में अगर आपने देखा हो तो एक ज़िमनी इंतखाबात भी जब होते हैं या बल्दियाती इंतखाबात भी जब होते हैं, अगर हम सिर्फ सिंध लेवल की बात करें तो कम अज कम उससे 3 माह पहले या 2 माह पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है जिस माहौल से समझ आ रही होती है कि जनाब मुल्क जो है वो इस वक्त किसी न किसी इंतखाब की जानिब गामजन है। तमाम पार्टीज के जो उम्मीदवार होते हैं, मुमकिन उम्मीदवार, अब वो ये करते हैं कि वो पैसे लगाने शुरू कर देते हैं, वो कंपेन्स करना शुरू कर देते हैं, वो मीडिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अखबारात को इन्वॉल्व कर लेते हैं, सोशल मीडिया कंपेन्स करने लगते हैं, टीवी पर ऐड लेने लग जाते हैं और इसके साथ साथ जब आप चलते फिरते हैं तो आपको रोड पे साइंस नजर आते हैं और इसके साथ साथ आपको जलसे जुलूस रैलियां और वो सारा कुछ नजर आता है जिससे एक मोमेंटम डेवलप किया जाता है इलेक्शन के हवाले से। तो जनाब, मुझे तकरीबन 18 से 20 साल हो गए हैं जर्नलिज्म से मुंसलिक और मैं मुतअद्दिद बार इलेक्शन जो है वो करवा चुका हूं और उसकी कवरेज करवा चुका हूं। अब मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा जो अब मैं देख रहा हूं। यानी इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो आम इंतखाबात है, मैं किसी ज़िमनी इंतखाब की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बल्दियाती इंतखाबात की बात नहीं कर रहा, मैं आपको आम इंतखाबात यानी कि वो इंतखाब जिसके अंदर हर सूरत पूरे पाकिस्तान की जो है वो असम्बली ने इलेक्ट होना होता है और तमाम इलेक्शन से बड़ा इलेक्शन माना जाता है क्योंकि इसी इलेक्शन की बेस के ऊपर जो है वजीर आजम का इंतखाब और दीगर मामलात होते हैं और काबीना बनती है। ठीक है जी। लेकिन अब तकरीबन 1.5 महीने का अरसा रह गया है। होता यह है कि जनाब इलेक्शन कमीशन भी कोशिश ये करता है कि किसी तरह इलेक्शन मुलतवी हो जाए और वो बराह रास्त जाके चीफ जस्टिस को भी ये कहता है कि जनाब हमारे लिए थोड़ा सा काम मुश्किल हो रहा है शेड्यूल देना। हालांकि उनका शेड्यूल तैयार होता है और चीफ जस्टिस के कहने के ऊपर, गाजी फैज ईसा के कहने के ऊपर उनको 3 घंटे में शेड्यूल जारी करना पड़ता है। यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि जनाब अगर तो शेड्यूल पहले ही प्रीपेड था जो 3 घंटे में आ सकता था तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों कही गई। इससे पहले आपको पता है कि फंडिंग का बहाना लगाया गया, उससे पहले दहशतगर्दी का बहाना लगाया गया और जनाब अब ये हुआ है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी जो है वो इसके ऊपर हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ात शुरू कर दिए उन्होंने पिशावर हाई कोर्ट में जाके। तो मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस बात पे सनब किया और कहा कि जनाब इलेक्शन हर हाल में होंगे, तहफुजात का जो मामला है उसको बाद में हल कर लेंगे, या इस बात को उन्होंने मुस्तरद कर दिया यकसर। यहां पे सवाल अभी भी एक है कि अगर आप देखें तो अभी नवाज शरीफ साहब बड़े ठंडे ठार दिल बहार होकर बैठे इंटरव्यूज ही कर रहे हैं। कोई मुमकिन उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं आए अब तक। यानी 1.5 माह का कलील तरीन अरसा रह गया है और सिर्फ एक कोशिश की जा रही है कि कभी कोई रिट दायर कर देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, किसी तरह इलेक्शन डिले हो जाए।
अब आप देखें कि मोमेंटम तो दूर की बात, इस वक्त ना सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़े बहुत कन्वेंशन कर रही, वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, अवामी जलसे जुलूस नहीं हो रहे, ना आपको किसी जगह के ऊपर फ्लैक्स लगी हुई नजर आ रही है, ना आपको किसी की जगह पर जलसा होता दिखाई दे रहा है, ना आपको कैंडिडेट्स का पता है, बल्कि हल्का बंदियां भी जो अभी मतलब हतमी तौर पर सामने नहीं आई, जो नई हल्का बंदियां। तो जनाब जो मेन पॉइंट्स की फैक्टर्स होते हैं, एक मोमेंटम होता है जनरल इलेक्शंस का, एक मतलब हवा होती है जनरल इलेक्शंस की। वो कैसे आपको पता लगती है कि मीडिया पर भी बेतहाशा पैसा बहाया जाता है, मीडिया को भी बेतहाशा एड्स मिलते हैं, मीडिया का कमाई का जो है वो जिस तरह कहते हैं ना ईद के करीब आके जो मतलब जो कपड़े बेचने वाले हैं या मुख्तलिफ दुकानों वाले हैं, उनकी चांदी हो जाती है, उनका सीजन लग जाता है। तो मीडिया का भी जो है वो ये सीजन होता है कि उसको बेतहाशा एड्स मिलते हैं, कंपेन्स मिलती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को मिलती हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस को मिलती हैं, यानी बेतहाशा एक्टिविटी शुरू हो जाती है कम से कम 4-5 माह से 4-5 माह पहले। अब 4-5 माह पहले तो ऐसा कुछ हो नहीं सका, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ साहब आए हैं, जिनको लाया गया, जिनको प्रोटोकॉल दिया गया और जिनको सारा कुछ दिया गया, वो भी अभी तक सिवाय एक बार के अवाम में नहीं आए। एक बार भी नवाज शरीफ ने उसके बाद ना जलसा किया है और ना ही कोई रैली निकाली है, ना कोई इस हवाले से बात की है, सिर्फ वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया जा रहा है। अब आप खुद सोचें, जोड़ तोड़ जरूर जारी है, लेकिन किसी किस्म की कंपेन होती हुई आपको नजर नहीं आ रही। एक मुद्दा है और वो ये है कि हर कोशिश एक ही तरफ की जा रही है, और वो ये की जा रही है कि किसी तरह इमरान खान जो है वो अंदर ही रहे और इमरान खान का वोटर जो है वो इंटैक्ट ना हो सके। इसके अलावा अपनी प्रमोशन पे जाहिर है जनाब कि आप अवाम को ये बताएंगे कि 18 महीने में हमने पिछले क्या किया, तभी तो आप वोट लेंगे। पीपल्स पार्टी को भी बताना पड़ेगा, JUIF को भी बताना पड़ेगा, बाप को भी बताना पड़ेगा, इसके साथ साथ जनाब अली जमात इस्लामी को भी बताना पड़ेगा, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर है वो तो थी ही नहीं उसके दरमियान में। तो हर बंदा मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी कारकर्दगी को अवाम तक पहुंचाएगा। इसी के साथ साथ जलसे होंगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन डेवलप होगा, तो जाहिर है फिर ही मोमेंटम कायम होगा, मोमेंटम बनेगा। और ये सारा कुछ इस वक्त मिस। अब आप खुद सोचें, 1.5 महीना पहले अगर ये सारा कुछ मिस है तो ये किस तरफ इशारा करता है? इशारा एक ही तरफ है, और वो इशारा है कि ये कोशिश होती रहेगी कि किसी तरह इलेक्शन को आगे लेकर जाया जाए, जिसमें एक बहुत बड़ा मकसद पाकिस्तान मुस्लिम नून और दीगर जमातों का ये है कि वो किसी तरह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को जो है वो चैलेंज नहीं कर पा रहे, किसी तरह उसकी पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर पा रहे। और इस वक्त भी अगर वो वर्चुअल जलसा करते हैं या वो कोई भी कन्वेंशन करते हैं तो उसमें अवाम की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। और ये बात जो 16 जमातें हैं PDM की, उनको ये बात पता है कि जो यंग वोटर है, जो यूथ है, वो इस वक्त भी इमरान खान के साथ है। अगर उनको ठप्पा लगाने का मौका मिला तो वो बल्ले के निशान पर ही लगाएंगे, जिसकी वजह से तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज मुबैना तौर पर PTI के खिलाफ महाजराई की कैफियत में है, और वो ये चाहती हैं कि किसी तरह इस मामले को आउट पहले किया जाए और फिर जो है वो इलेक्शन की तरफ जाया जाए, जाके बड़ा स्मूथ एंड स्टेडी और अन इवन किस्म का जो है वो एक इंतखाब हो, जिसमें सिर्फ आप समझे कि सीधा सीधा इलेक्ट करके जो है, इलेक्ट क्या करके, सिलेक्ट करके नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिठा दिया जाए और कोलेशन में बाकी जमातें उस तरह ही पहले की तरह आ जाए और निज़ाम दोबारा चलने लग जाए। आपने मेहनत की होती, नवाज शरीफ साहब ने अगर इन्वॉल्वमेंट रखी होती और लोगों के साथ इंटैक्ट रहते, लोगों के फलाह के लिए भगोड़े ना बनते, भागते ना, लोगों के मसाइल के लिए खड़े होते, तो फिर मामला यकसर मुख्तलिफ होता है। इन तमाम बुनियादों के ऊपर आप जज हैं, मैं तो सिर्फ आपको इम्कानात बता रहा हूँ, जज आप हैं। आप कभी देखिए अपने, अगर आपकी उम्र जो है वो तकरीबन 40 साल, 35 साल, 40 साल है, तो एक इलेक्शन, या आपने 30 साल भी है तो आपने एक इलेक्शन तो देखा ही होगा। तो जब आपने एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन अपनी नज़रों के सामने देखे हैं, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि इन इलेक्शन में हुआ क्या था, कितने माह पहले कंपेन शुरू हो गई थी, कितने माह पहले मामला जो है वो इलेक्शन बता रहा था। हर गली, हर मोहल्ला, हर चौक, हर चौराहा और हर शहर
जो है वो बता रहा था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है। अब आपको क्या उनमें से कोई भी बात नजर आ रही है? और अगर नहीं नजर आ रही तो सवाल जरूर पैदा होता है दिमाग में कि क्या इलेक्शन होने हैं।